अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अभी इस दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, अभी फिरके तो कई चल रहे हैं, जितने भी मौलाना आते हैं, मुफ्ती आते हैं, हर एक फिरके में लोगों को सिर्फ मुसलमानों को बांट रहे हैं और अलग अलग दलीलें फतवे जारी कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो मुसलमान के दो हिस्से हैं, दो ग्रुप हैं, शिया और सुन्नी। मैं तो सुन्नी हूँ, आप क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज हम इस वीडियो में रिएक्ट करेंगे और मैं आप लोग को ये वीडियो दिखाऊंगी कि शिया और सुन्नी में जो डिफरेंट होता है, किस टाइप का डिफरेंट है, कैसा डिफरेंट है और क्या क्या डिफरेंट है, और कौन सही है, कौन राइट है, कौन गलत फहमी में जी रहा है और ऐसी बातों को पेश करता है जिसकी हकीकत रियलिटी कोई है ही नहीं। तो कौन सही है, कौन गलत, उसकी क्या रियलिटी आज इस वीडियो में हम रिएक्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जहां एक तरफ सुन्नी मुसलमानों का ग्रुप पूरी दुनिया की आबादी का 80% है, तो वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमान लगभग 20% हैं। अब जाहिर है जब सुन्नियों की आबादी ज्यादा है तो दुनिया में जितने भी मुस्लिम देश हैं वो भी ज्यादातर सुन्नी मुस्लिमों के ही हैं, मगर दूसरी तरफ इराक, ईरान, यमन और इस जैसे कुछ देश शिया मुसलमानों के भी हैं। पर्टिकुलरली अगर बात करूं हमारे प्यारे देश भारत की, तो यहाँ पर जो भी टोटल मुस्लिम आबादी है उसका लगभग 86 से 87% सुन्नी मुस्लिम हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ 13 से 14% ही शिया मुसलमान हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों ही ग्रुप्स के अंदर एक दूसरे के बारे में ऐसी बहुत सारी गलत फहमियाँ और अफवाहें पाई जाती हैं कि जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मिसाल के तौर पर आम शिया लोग सुन्नियों के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर यकीन रखते हैं कि जिसको सुनकर न सिर्फ हंसी आती है बल्कि वो चीज़ लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं लगती है। ठीक इसी तरह से सुन्नी ग्रुप के आम लोगों के बीच में भी आप लोगों को शिया मुसलमानों से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी अफवाहें नजर आएंगी कि जिन पर वो लोग यकीन रखते हैं मगर उनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है, बल्कि वो तो सुनने में ही फनी महसूस होती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इन दोनों ग्रुप्स के बीच एक दूसरे के बारे में बहुत सारी अफवाहें और गलत फहमियाँ पाई जाती हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन दोनों के बीच कोई फर्क नहीं है, बल्कि फर्क नहीं बहुत ज्यादा फर्क है। और फर्क के साथ ही यानी फर्क की वजह से ही इतिहास में ये दोनों ग्रुप अलग अलग हुए थे, वरना पहले तो कोई ग्रुप हुआ ही नहीं करता था। शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच जो बुनियादी फर्क पाए जाते हैं उनमें एक सबसे बड़ा फर्क कलमे को लेकर है। जहां एक तरफ सुन्नी मुसलमानों का कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमानों का कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलियुल्लाहि वसीयुर रसूलिल्लाहि व खलीफतुहु बिला फस्ल, जिसका मतलब होता है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जनाब अली अल्लाह के वली हैं, रसूलुल्लाह के वसी और आपके खलीफा बिला फसल हैं। यानी दोस्तों, शिया मुसलमानों के कलमे में आप लोगों को अल्लाह और रसूल के साथ साथ हजरत अली का भी जिक्र मिलेगा। मगर दोस्तों याद रहे कि शिया मुसलमानों के कलमे का ये जो आखिरी पार्ट है जिसमें ये कहा गया है कि हजरत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं बिला फसल, यानी बिला किसी फासले के, तो इस पर शिया मुसलमानों के अलावा कोई भी एग्री नहीं करता है। वो इसलिए क्योंकि जहाँ एक तरफ शिया मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अली को ही उनका पहला खलीफा मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमान हजरत अली से भी पहले 3 खलीफाओं को मानते हैं। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, जबकि दूसरे खलीफा हजरत उमर, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान और चौथे खलीफा हजरत अली थे। बात करें अब अगर कुरान के बारे में कि क्या शिया और सुन्नियों का कुरान अलग अलग है या फिर एक ही है, तो दोस्तों इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोग अरबिक के हिसाब से देखेंगे तो कुरान दोनों का एक ही है, मगर अगर तर्जुमे को देखेंगे यानी ट्रांसलेशन को और उसकी तफसीर यानी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो मामला पूरी तरह से अलग है। यानी एक आयत का तर्जुमा शिया मुसलमानों ने अलग तरह से किया होगा जबकि सुन्नी मुसलमानों ने अलग तरह से कर रखा होगा। इवन तफसीर यानी एक्सप्लेनेशन में ज्यादातर आयतों का कॉन्टेक्स्ट ही बदला हुआ नजर आएगा। बात करें अब अगर नमाज के बारे में तो दोनों ही ग्रुप्स के अंदर एक दिन में 5 फर्ज नमाजों को अदा किया जाता है, मगर जहां एक तरफ सुन्नी मुसलमान 5 नमाजों को अलग अलग अदा करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमान अपनी कुछ नमाजों को आपस में मिला लेते हैं, जिसकी वजह से वो इन सारी ही नमाजों को 3 वक्तों में ही अदा कर लेते हैं। इसके अलावा रमज़ान के महीने में भी सुन्नी मुसलमानों में जो तरावी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है जिसको सुन्नी मुसलमान बड़ी शौक से पढ़ते हैं, और क्योंकि वो साल भर बाद वापस आ रही होती है तो उसके आने से पहले कई दिन पहले से ही चर्चे करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें शिया मुसलमानों में नहीं पाई जाती हैं क्योंकि उनके यहाँ पर तरावी का कॉन्सेप्ट मौजूद ही नहीं है। उनके मुताबिक ये एक ऐसी बिदात है कि जिसको सुन्नियों के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने शुरू किया था। इसके अलावा इन दोनों ग्रुप्स के बीच एक बड़ा फर्क हजरत इमाम मेहदी को लेकर भी है।
اس بات پر تو پوری دنیا کے ہی مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ دراصل حضرت امام مہدی کے جو آخری خلیفہ ہوں گے وہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے، ہماری دنیا سے ظلم و ستم، ناانصافی اور اس طرح کی ہر غلط چیز کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ اس کے بعد دنیا میں امن قائم کریں گے اور اپنی ایک خلافت بھی قائم کریں گے۔ لیکن دوستو، اس پورے معاملے میں جہاں ایک طرف سنی مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت امام مہدی قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے، باقاعدہ وہ پرورش پائیں گے، بڑے ہوں گے اور پھر صحیح وقت آنے پر ہی لوگوں کے سامنے ایز امام مہدی یعنی امام مہدی کے طور پر ظاہر ہوں گے اور اس کے بعد ہی دھیرے دھیرے خلافت قائم کریں گے۔ مگر دوسری طرف شیعہ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ قیامت کے قریب کے دور میں حضرت امام مہدی پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو ہماری دنیا میں آلریڈی پیدا ہو چکے ہیں۔ پچھلے سینکڑوں سالوں سے وہ ہماری اس دنیا میں ہی موجود ہیں، لیکن ہم لوگوں کو نظر نہیں آتے ہیں۔ وہ ایک غار کے اندر محفوظ ہیں اور صحیح وقت آنے پر صرف اور صرف ظاہر ہوں گے، یعنی پیدا نہیں ہوں گے بلکہ صرف ظاہر ہوں گے اور اس کے بعد ہی دنیا بھر میں اپنی خلافت قائم کریں گے۔ دوستو، شیعہ اور سنی گروپس کے بیچ ایک بڑا اختلاف حضرت علی کو لے کر بھی پایا جاتا ہے۔ شیعہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت علی شیر خدا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد باقی جو نبی اور رسول ہیں ان سے بھی زیادہ افضل ہیں، جبکہ سنی مسلمان اس نظریے اور اس عقیدے کو پوری طرح سے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ سنی مسلمان حضرت علی شیر خدا کو داماد رسول اور اسلام کے ایک خلیفہ کے طور پر ہی کنسیڈر کرتے ہیں۔ محرم کے موقع پر ماتم کرنا بھی شیعہ گروپ کو سنی گروپ سے پوری طرح سے الگ بناتا ہے، کیونکہ شیعہ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں یعنی کربلا کی جنگ میں اہل بیت کے ساتھ جو حد سے زیادہ نامناسب سلوک کیا گیا تھا اس کی یاد میں ہی اور اس کے غم میں ہی وہ لوگ ماتم مناتے ہیں۔ دوسری طرف سنی مسلمان بھی 10 محرم کو مناتے ہیں، اہل بیت کو یاد کرتے ہیں، مگر ان کے طریقے الگ ہوتے ہیں۔ طلاق کا کانسیپٹ بھی ان دونوں گروپس میں الگ الگ پایا جاتا ہے۔ جس طرح سے سنی مسلمانوں میں نکاح کے وقت گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے شیعہ لوگوں میں طلاق کے وقت بھی گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی شیعہ گروپ میں گواہوں کے بغیر طلاق نہیں ہوتی ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ انفارمیٹیو لگی ہوگی۔